स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल फ्रीडम फैक्ट स्टडी में। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 6 गणित अभ्यास 10 ठीक है ना। लसा एवं मसा भाग 2। भाग 1 में हम लोग सवाल नंबर 3 तक पढ़े थे। आज हम लोग भाग 2 में 4 से पढ़ेंगे और हो सके कि इसी भाग में हम लोग भाग 2 में ही ये पूरे सवाल को खत्म कर देंगे, मतलब 10BE को खत्म कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे चौथा सवाल दिया हुआ है। इसको बताने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जो भी बच्चे मतलब कि हमारे मतलब कि हमसे जुड़ना चाहते हैं, ठीक ना, जो भी सवाल पूछना चाहते हैं, क्वेरी है या फिर मैसेज से जवाब या फिर बात करना चाहते हैं, तो वो हमारे इंस्टाग्राम आईडी फ्रीडम, सब कुछ स्मॉल में रहेगा, फ्रीडम FREE फ्रीडम DOM, ठीक है ना, डैश इफेक्टिव AFFECTIVE इफेक्टिव डैश स्टडी STUDIES स्टडीज पे जाएंगे और वहां पे क्या करेंगे, ये फॉलो कर लेंगे। फॉलो करने के बाद जो भी आप लोगों को बात करना हो वहां पे बात कर सकते हैं। अब चलते हैं हम लोग इसके चौथे सवाल को देखते हैं कि चौथा सवाल है कैसे। ठीक ना, जरूर जाइएगा यहाँ पे एक बार देखिए, और जो भी अगर मान लीजिए रिप्लाई आप लोगों को जरूर मिलेगा। मेरे को उम्मीद है कि यहाँ पे रिप्लाई आप लोगों को जरूर के जरूर मिलेगा। कोई भी सवाल अगर मतलब कि है आप लोगों के दिमाग में कि ये कैसे होगा वो कैसे होगा, तो आप लोग को यहाँ पे रिप्लाई जरूर मिलेगा। अगर नहीं होगा, रिप्लाई नहीं भी दे पाएंगे, तो 1-2 दिन में कभी भी रिप्लाई जरूर लेके मिलेगा। आप लोगों को दे नहीं पाएंगे ऐसा नहीं हो सकता, देंगे जरूर। हाँ, लेकिन फालतू सवाल पूछेंगे तो ब्लॉक भी कर दिए जाएंगे वहां से आप। ठीक है ना, तो सोच समझ के जो भी पूछना होगा पूछिएगा। यहाँ देखिए चौथा सवाल दिया हुआ है कि क्या दो संख्याओं का मसा अगर 14 है, ठीक ना, दो संख्याओं का क्या दिया, मसा 14 दिया हुआ है। ठीक है ना, हम सवाल लगाते हैं इससे। दो संख्याओं का क्या दिया, मसा दो, ठीक ना, संख्याओं का मसा, संख्याओं का यहाँ पे हो जाएगा मसा, दो संख्याओं का मसा बराबर दिया हमारा 14, 14 दिया हुआ है, तथा दोनों संख्याओं का लसा, तथा दोनों संख्याओं का, दोनों, ठीक ना, दोनों संख्याओं का लसा, संख्या का यहाँ पे जाएगा लसा, लसा कितना दिया हमारा, लसा 204 हो सकता है, हो सकता है। अच्छा पूछ रही है, हो सकता है उत्तर की प्रतिपुष्टि मतलब कारण बताइए इसको कि पुष्टि करिए क्यों हो सकता है, हो सकता है, ठीक ना, हो सकता है। ध्यान रखिएगा इस सवाल को, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट सवाल है ये, ठीक है ना, कुछ है नहीं लेकिन मतलब देख सकते हैं इसको, मतलब सवाल फंसाने के लिए दे सकता है ऐसा आपको। ठीक है ना, बोला है कि दो संख्याओं का मसा 14 दिया हुआ है, दोनों संख्याओं का लसा अगर 104 दिया हुआ है, तो आपको कुछ नहीं करना है। इस संख्या में 104 ही है, कहीं कहीं किताबों में 240 भी लिखा है, या 204 ही है, ठीक है ना। कुछ नहीं करेंगे आप, 14 से हम लोग क्या करेंगे कि भाग देंगे, 14 से क्या करेंगे हम लोग, भाग देंगे कितने को, एक 204 को। अगर ये पूरा पूरा कट जाता है, समझिएगा बात को, अगर ये पूरा पूरा कट जाता है तो इसका मतलब ये गुण मतलब कि लसा हो सकता है, लसा हो सकता है। अगर नहीं कटता है तो नहीं हो सकता है। बात समझ में आ गया। ये 14 से हम लोग 204 में भाग देंगे, अगर पूरा पूरा कट गया तो मतलब कि ये लसा हो सकता है, 204 लसा हो सकता है। अगर नहीं कटेगा तो नहीं हो सकता। देखिए एक बार जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा हमारा 14, यहाँ पे देखिए ये हासिल दे दिया गया, 10 10 में से 4 गया, बचेगा 6, ये पूरी तरीके से कट जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा हमारा 64। अब 14 का पैसा पड़िए कि 64 से कम आए, तो 14 चौके 56 और 14 5 70, 5 बार जाएगा तो 70 हो जाएगा, तो 14 चौके 56, यहाँ पे हो जाएगा 56, और यहाँ पे माइनस कर लेंगे तो 14 में से 6 गया, बचेगा हमारा 8, और ये वाला क्रॉस हो जाएगा। तो इसका शेषफल बच जा रहा है ना कितना, 8, पूरा पूरा तो नहीं कट पा रहा ना, तो इसका मतलब हम लोग इसमें आंसर में लिख सकते हैं कि नहीं हो सकता है। यहाँ पे क्या लिखेंगे आंसर में कि नहीं हो सकता, हो सकता। अब क्यों नहीं हो सकता वो समझिएगा, क्योंकि जैसे मतलब हम बताएं वैसे लिखिए, क्योंकि क्या बात है, ल स ल और स मसा से पूर्णतः विभाज्य नहीं है, मसा से पूर्णतः विभाज्य नहीं है, पूर्णतः विभाज्य नहीं है, ठीक है ना, विभाज्य, ठीक है ना, विभाज्य नहीं है, नहीं है। इसलिए क्या हो जाएगा ये कि मतलब कि ये क्या हो जाता है कि ये मतलब कि इसका लसा नहीं है। अगर ये पूर्णतः विभाज्य होता था, मैं वही बात बताऊं कि अगर पूर्णतः विभाज्य होता था तो क्या हो जाता वहाँ, यहाँ पर हमारा लसा हो सकता था, लेकिन नहीं हो सकता। यहाँ पे लिख दिए ना, नहीं हो सकता, और यही इसका आंसर होगा। इस तरीके से लिख दीजिए ना, यही इसका आंसर होगा। अब हम लोग चलते हैं इसके अगले सवाल, पांचवें सवाल को देखते हैं कि पांचवा सवाल है कैसे। पांचवा सवाल हमारा दिया हुआ है कि 2211, ठीक है ना, और तथा यहाँ पे 5025 का मसा भाग विधि से मतलब ज्ञात करें, और इसी के आधार पर इन संख्याओं का लसा भी ज्ञात करना है, इसी के आधार पर इन संख्याओं का लसा भी ज्ञात करना है। तो सबसे पहले ध्यान से देखिएगा, इस सवाल को करेंगे हम लोग ध्यान से, ठीक ना। पहले बोला है भाग विधि से ना, यहाँ पे बोला है हमारा भाग विधि से, तो यहाँ पे लिखेंगे भाग विधि से मसा, यहाँ पे लिखेंगे क्या चाहिए हम लोग, भाग विधि से मसा, विधि, ठीक है ना, से मसा, से
यहाँ पे हो जाएगा हमारा म स, भाग विधि से म स। अब देखिए जब भाग विधि से म स करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2 2 1 1 और भाग देना हमारा कितना 5 0 2 5 से। अब भाग देंगे कितनी बार जाएगा 22 मतलब 2 दूनी के 4, 2 बार जाएगा लगभग लगभग। तो 2 दूनी के यहाँ पर 2 एकम 2 2 एकम 2 2 दूनी के यहाँ पे जाएगा 4 और 2 दूनी के कितना हो जाएगा 4। अब घटा लेंगे यहाँ पे जाएगा 5 में से 2 गया कितना बचेगा हमारा 3 और यहाँ पे जाएगा 0। यहाँ पे जाएगा हासिल जाएगा 10 10 में से 4 क्या बचेगा हमारा 6। ये पूरी तरीके से कट जाएगा और यहाँ पे इससे भाग दे देंगे क्योंकि जस्ट जो शेषफल बचता है उसी से इसको भाग देते हैं। तो यहाँ पे जाएगा 2 2 1 1। अब भाग देंगे कितनी बार में जाएगा 6 से 3 बार जाएगा। 6 3 कितना हो जाएगा 18 क्योंकि 6 चौके 24 हो जाएगा ना, 3 बार ले जाएंगे तो 3 3 कितना हो जाएगा हमारा 9 0 हो जाएगा और 3 6 कितना हो जाएगा हमारा 18। अब घटा लेते हैं तो 11 में से 9 गया कितना बचेगा हमारा 2। यहाँ बच गया कितना हमारा 9 क्योंकि ये इसको हासिल दिया था तो 0 हो गया, सॉरी यहाँ पे 0 बचेगा तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 0। यहाँ पे कितना बचेगा हमारा 0। अब यहाँ पे हो जाएगा कितना हमारा, ये हो जाएगा हमारा 12, एक हासिल दे देगा तो 12 12 में से अगर 8 गया तो कितना बचेगा हमारा 4 और ये पूरी तरीके से कट जाएगा। अब इसको हम लोग भाग देते हैं कितने से 603 में, 603 में। ध्यान से देखिएगा कैसे किए हम लोग, यहाँ पे घटाएं हम लोग तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा, यहाँ पे एक हासिल दे दिया इसको ना तो 11 11 में से 9 गया कितना बचेगा हमारा 2। 11 में से 9 गया कितना बचेगा 2। अब ये जब हासिल दे देते यहाँ 0 बचा, 0 में से 0 गया 0 बचा। अब यहाँ तो ये वाला हासिल दिया नहीं था तो ये इससे लेगा हासिल तो कितना हो जाएगा 12। 12 में से 8 गया कितना बचेगा 4 और ये तो एक हासिल दे चुका था, यहाँ कुछ नहीं बता कट गया। ठीक है, अब उसी तरीके से इसको करेंगे तो एक बार जाएगा और यहाँ पे जाएगा हमारा 402। ठीक है, अब यहाँ पे 3 में से 2 गया कितना बचेगा हमारा 1। 3 में से 2 गया 1 और यहाँ पे जाएगा 0 और यहाँ पे हो जाएगा कितना हमारा, ये हो जाएगा हमारा 6। 6 में से 4 गया कितना बचेगा 2। अब इससे हम लोग भाग देते हैं 402 को, 402 को भाग दे देंगे तो कितनी बार जाएगा 2 बार जाएगा और यहाँ पे 402 आ जाएगा और ये पूरी तरीके से कट जाएगा। हम बताएं कि जिससे पूरी तरीके से कट जाता है वही उसका मसा होता है, तो इसका मतलब इसका मसा जो आ जाएगा म और स, तो मसा बराबर कितना हो जाएगा हमारा 201, 201। अब दूसरा एक चीज इसमें बोला हमारा कि इसका लसा ज्ञात करना है, मतलब लसा ज्ञात करना है, इसी के आधार पर इसका लसा ज्ञात करना है, मतलब मौसा के आधार पर ज्ञात करना है, मौसा को इंक्लूड करना है किसी सवाल में। तो हम लोग एक सवाल का सूत्र याद किया है कि लसा बराबर, अरे यहाँ पे हो जाएगा लसा गुणे मसा। सूत्र देख लीजिएगा, यहाँ पे लिख दूं क्या, यहीं पे लिख देता हूँ लसा, ठीक है ना, गुणे मसा म स बराबर, यहाँ पे क्या हो जाएगा पहली संख्या, पहली, ठीक है ना, पहली संख्या, ठीक है ना, और गुणे क्या हो जाएगा हमारा दूसरी संख्या, दूसरी क्या हो जाएगा हमारा संख्या, यही होता है। तो लसा हमारा ज्ञात करना है, लसा हमें पता नहीं है तो लसा की जगह पे क्या लिखेंगे लसा, लसा, और गुणे मसा हम लोग क्या लिखा है 201, तो 201 बराबर पहली संख्या कितना हमारा 2211, तो 2211 गुणे दूसरी संख्या कितना हमारा 5025, तो 5025। ये गुणा उधर जाके क्या हो जाएगा भाग, ये ऊपर में हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं, जगह थोड़ा सा कम है इसलिए हम लोग ऊपर में कर लेते हैं ताकि दिख सके आप लोगों को। तो यहाँ पे जाएगा लसा इक्वल टू लसा इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2 2 1 1 गुणे 5 0 2 5 और बटे में कितना हो जाएगा हमारा 201। अब 201 से ये कट जाएगा, कौन सा कटेगा हमारा 201 से, 201 से अगर हम लोग इसको कटाते हैं, इसको कटा देते हैं 201 से, तो कितनी बार में ये कट जाएगा, हमको लग रहा है 11 बार में कट जाएगा। ठीक है ना, ये कितनी बार में कट जाएगा, ये 11 बार में ये कट जाएगा। कितनी बार में, 11 बार में ये कट जाएगा। अब गुणा कर लेते हैं, तो 11 में 5 को गुणा करेंगे, 11 5 55, ठीक है ना, 5 हासिल कितना हो जाएगा हमारा 5। 11 में 2 को गुणा करेंगे, 11 दूने के 22 और 5 कितना हो जाएगा 27, 22 5 27 को 7 हासिल कितना हो जाएगा हमारा 2, और यहाँ पे करेंगे तो 0, लेकिन 2 हासिल है तो 2 लिख लेंगे, और 11 5 कितना हो जाएगा हमारा 55, तो यहाँ पे हो जाएगा 55 275, कितना हो जाएगा 55 275, और यही इसका क्या हो जाएगा हमारा लासा। तो इस तरीके से इसको आपको करना था, इसका आंसर इस तरीके से आप इसको कर लीजिएगा। अब हम लोग चलते हैं इसके अगले सवाल को देखते हैं, छठे सवाल को। समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है आप लोगों को तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए। ठीक है, मैं एक एक सवाल बताऊंगा, कोई भी सवाल छोड़ के नहीं जाऊँगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा, कोई भी सवाल छोड़ के नहीं जाऊंगा। अभी तक हमसे आप लोग पढ़ते हुए मतलब जितने भी समय हुए, आप लोग जो भी वीडियो देखना है, कक्षा 6 का 7 का 8 का 9 का 10 का, ठीक है ना, या फिर नवोदय विद्यालय के जो भी बच्चे हैं उन लोगों को जिसको भी बताना हो बता लीजिए। ठीक है ना, और कोई भी समस्या हो तो मेरे इंस्टाग्राम ID फ्रीडम इफेक्टिव स्टडी पर आप आ करके मतलब कि कोई भी बात कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं इसके अगले सवाल, छठे सवाल पर। यदि आप लोगों को हमारी यह वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। छठा सवाल हमारा दिया हुआ है कि 95 285 और 399
के लघुत्तम समापवर्तक में इनका महत्तम समापवर्तक कितनी बार शामिल है। देखिए सवाल बहुत ही अच्छा पूछा है, लेकिन थोड़ा सा घुमा दिया, आप टेंशन मत लीजिएगा, हो जाएगा आराम से इसको। देखिए कुछ नहीं करना है, पहले हम लोग लघुत्तम समापवर्तक निकालेंगे। पहले लिखेंगे लसा निकालेंगे हम लोग 95, ठीक है ना, 95 और कितना हमारा है 285, 95, 285, 399, ठीक है। इन सब का क्या करेंगे हम लोग, एलसीएम निकालेंगे। 2 से जाएगा नहीं, 3 से जाएगा क्या, तो 3 से जा सकता है, तो 3 से ले जाएंगे। 3 से ये जाएगा नहीं, 95 का 95 ही रहेगा। फिर 3 से इसको करेंगे, 3 9 27, 3 5 15। फिर 3 से इसको कर लेते हैं, तो 3 कम 3, 3 3 9, 3 3 9। फिर 3 से अगर ले जाते हैं तो यहाँ पे 3 से अब नहीं जाएगा, अब किससे जा सकता है, ये 5 से जाएगा। तो 5 से जाएगा तो कितनी बार में जाएगा, 5 कम 5, बच गया 4, तो 5 9 45, ठीक है ना, 5 9 45। इसी प्रकार से ये भी कट जाएगा 5 से। अब यहाँ बच गया 133, 100 कितना हो जाएगा हमारा 33। अब इसको फिर से अगर हम लोग किसी से ले जा सकते हैं क्या, अगर 3 से ले जा सकते हैं, 285 था तो 19, 1 मिनट देख लूँ कहीं से मिस्टेक तो नहीं हुआ है। तो यहाँ पे 5 से पहले, अच्छा 3 से, ठीक है कोई बात नहीं। अब यहाँ पे किससे कट सकता है, 7 से ही कट जाएगा। 7 कम 7 बच गया 5, 8, 7 कम 7 बच गया 5, 53 हो जाएगा। तो ये 7 से कटेगा क्या, एक बार चेक कर लीजिए। तो 3 से इसको कटाए थे, 3 कम 3, 3 3 के 9, 3 3 के 9। ये 7 से तो नहीं कटेगा, एक बार चेक करिएगा फिर से, तो 7 से कटेगा कि नहीं। माफ करिएगा, ये 7 से कट जाएगा। कैसे कट जाएगा वो देखिए, क्योंकि मेरे दिमाग में ये आ रहा था कि मैं 7 से कटा रहा था, तो 7 कम 7, हम यहाँ पे 5 बचा रहे थे, लेकिन ये 6 बचेगा। 6 बचेगा तो 3 के साथ 63 हो जाएगा और 7 से कट जाएगा। देखिए यहाँ पे 7 से कटाएंगे, यहाँ पे हो जाएगा 19, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 19, और यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा, 7 से कटाएंगे तो 7 कम 7, और यहाँ पे 6 बच गया, तो 7 9 63। यहाँ पे अब 19 से इसको कटा लेंगे, तो 19 से कटाएंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 1, यहाँ पे भी 1, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 1। तो अब लसा निकालते हैं, तो ल और स, लसा बराबर यहाँ पे हो जाएगा हमारा 3 गुणे 5 गुणे यहाँ पे हो जाएगा 7, और गुणे कितना हो जाएगा हमारा 19। 3 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 19, इसका ये आ गया। अब गुणा कर लीजिए, जब इसका आप गुणा कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 5 15, 15 7 105, 15 7 कितना हो जाएगा हमारा 105 गुणे कितना हो जाएगा 19। अब गुणा कर लीजिए, 19 में 5 का गुणा करेंगे तो 19 5 95 को 5, ठीक है ना, हासिल कितना हो जाएगा हमारा 9। जीरो में अगर 19 से गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, लेकिन हासिल 9 था तो 9 लिख देंगे, और 19 से कम 19, तो 1995, ठीक है ना, 1995 इसका लसा आ गया। अब निकालेंगे हम लोग मसा। तो मसा निकालने के लिए भाग विधि से वही 95 से हम लोग अगर मान लीजिए 200, यहाँ पे 285 में भाग देंगे, 285 में हम लोग भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, तो यहाँ पे 9 3 27, 3 बार जाएगा, 3 बार इसको ले जाएंगे। जब 3 बार ले जाएंगे तो 3 5 15 को 5, हासिल कितना हो जाएगा 1, और 3 9 27 1 28। ये पूरी तरीके से इसको क्या कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया, मतलब काट दिया, कट गया। तो अभी तक के लिए तो मौसम 95 आया, फिर 95 से ही हम लोग 399 में भाग देंगे, 399 में भाग देंगे। अब कितनी बार जाएगा ये, तो इसको ले जाने के लिए हम लोग इसका पढ़ा पढ़ेंगे, 9 चौके 36, 4 बार जाएगा, ये 4 बार, तो 4 5 20 को 0, हासिल कितना हो जाएगा हमारा 2, और 4 9 36, और 2 कितना हो जाएगा हमारा 38, 36 2 38, और यहाँ पे जाएगा 9, और यहाँ पे जाएगा हमारा 1 19। अब 19 से इसमें 95 से भाग देंगे, तो यहाँ पे जाएगा 95 से, तो 19 बचे 95, 19 बचे 95। तो पूरी तरीके से कौन सी संख्या कटाई है, 19 ना, तो इसलिए हमारा मसा जो आ जाएगा वो हो जाएगा हमारा 19। अब बात को समझिएगा, मसा हमारा आ गया 19, लेकिन अब इसमें कह रहा है कि महत्तम समापवर्तक कितनी बार शामिल है, किसमें, लसा में, तो लघुत्तम समापवर्तक में। अतः यहाँ पे लिखेंगे अतः लघुत्तम समापवर्तक मतलब ल स, और बटे में कितना हो जाएगा हमारा मसा। लसा हमारा कितना दिया हमारा 1995, बटे में मसा कितना आ गया हमारा 19। अब ये भाग दे देंगे तो पता चल जाएगा कितनी बार शामिल है। तो जब इसको कटाते हैं तो 19 से कम 19, 0 लग जाएगा, और 19 बचे 95, तो 105 बार शामिल है, 105 बार शामिल है। इस तरीके से लिख देंगे शामिल है, और यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से इसको आपको करना था। अब हम लोग चलते हैं इसके अगले सवाल को देखते हैं, 7वें सवाल को। कहीं आपको दिक्कत तो नहीं हो रही है ना, कोई तनाव में तो नहीं है ना कि कैसे आया, तो तनाव मत लीजिएगा, आप लोग आराम से इसको धूमधाम से करिए, समझ में आया ना, तो आप लोग इसको आराम से करेंगे, समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब ये वाला चीज को भाग देना है, क्यों भाग देना है ये भी आप समझ लीजिए, क्योंकि उसने पूछा है कि लघुत्तम समापवर्तक में, मतलब कि में इसका महत्तम समापवर्तक कितनी बार है, इसलिए हम लोग क्या लघुत्तम समापवर्तक में मतलब 19 से भाग दे दिए हैं, तो 105 बार में, ठीक है, 105 बार शामिल है, ये इसको बताना है। शामिल पूछा था, शामिल हम लोग बता दिए कि शामिल है, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से आपका 6वां सवाल हुआ खत्म। अब हम लोग इसके आते हैं अगले सवाल 7वें सवाल पे, जो कि लास्ट सवाल है इस चैप्टर का, मतलब कि
10 ई का ये लास्ट सवाल होगा। ठीक है, तो हम लोग इसको देख लेते हैं। 7वां सवाल दिया हुआ हमारा कि 17 वह बड़ी से बड़ी संख्या मतलब जो इतना और इतना को पूर्णतः विभाजित कर देती है। मतलब ये 17 जो हो जाएगा ना वो मसा हो जाएगा किस संख्या का, 102 और 87 का। ठीक ना, क्योंकि 17 जो कि है इसको विभाजित कर दे रहा है और इसको विभाजित कर दे रहा है। इसका मतलब 17 क्या है, इन दोनों का मसा है। तो हम इस तरीके से ये लिख सकते हैं कि यहाँ पे 102 तथा 100 यहाँ पे हो जाएगा 187 का, ठीक ना, का महत्तम समापवर्तक मस बराबर 17 है। 17 है, ये बात समझिएगा, क्योंकि 17 साफ साफ लिखा है 17 वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन दोनों कटा देगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इन दोनों का हम लोग मसा लेके देख लीजिएगा। जब इसका इसमें भाग देके मसा निकालेंगे भाग विधि से तो आपका 17 ही आएगा। ठीक है ना, आप उसमें परेशान मत होइए, आप इसका मसा निकालेंगे। देखिए मैं साइड में निकाल कर दिखा दे रहा हूँ। ठीक है ना, यहाँ पे साइड में निकाल के दिखा दे रहा हूँ जिसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी मैं दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे देखिए 102 से हम लोग भाग देते हैं यहाँ पे 187 में, 187 में। ठीक है ना, दिख रहा है आप लोगों को सही से। एक बार जाएगा यहाँ पे 102 हो जाएगा, कितना आ जाएगा हमारा यहाँ पे 7 में से 2 गया, कितना बचेगा 5, 7 में से 2 गया बचेगा 5, यहाँ बच गया हमारा 8, तो 8 कर लेंगे और इसको भाग देंगे 100, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2 को। कितनी बार जाएगा दिख रहा है आप लोगों को ना, यहाँ पे हो जाएगा एक बार जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 85 85। अब देखिए यहाँ पे 12 में से 5 गया बचेगा हमारा 7, यहाँ बच गया 9, 9 में से 8 गया बचेगा 1, 17 और यहाँ पे कर लेंगे हम लोग 85। तो कितनी बार जाएगा यार, 17 पचे 85, 5 बार जाएगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा 85। ये पूरी तरीके से इसको काट दिया, तो इसका मतलब मासा क्या हो जाएगा 17। तो वही जस्ट बात लिखा हुआ बड़ी से बड़ी लिख दिया है साफ साफ, इसमें निकालने की जरूरत थी ही नहीं। ठीक ना, ये बस ऐसे ही मैं आपको दिखा दिया। ठीक है ना, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे 17 वह बड़ी से बड़ी संख्या है, मतलब 17 इन दोनों में से वह बड़ी से बड़ी संख्या है। कहने का मतलब यही हो जाता है कि ये 17 क्या है, मासा है। बात समझ में आ गया। तो अब देखिए थोड़ा घुमा के बोला है ना, तो बात समझ नहीं पाते हैं बहुत सारे लड़के, तो गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, लोग बोला है कि पूर्णता विभाज्य कर देती है, बात यही 17 दोनों को पूर्णता विभाज्य कर देगा। इसके आधार पर, ठीक ना, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, मतलब इसके आधार पर, मासा के आधार पर, इसके आधार पर वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो पूर्णतः इसको क्या कर दे, विभाजित कर दे। ये पूर्णतः क्या करे, इन दोनों को विभाजित कर दे। तो आप दिमाग ये लगाइए कि हम लोगों का ये हमारा तो मसा आ गया, लसा हमको निकालना है। तो लसा निकालने कैसे, तो लसा बराबर क्या हो जाता है, लसा गुणे मस, ये होता है मस, लसा गुणे मस, ठीक ना, बराबर यहाँ पर हो जाएगा पहली संख्या, पहली, ठीक ना, संख्या, पहली संख्या और गुणे क्या हो जाएगा हमारा, दूसरी संख्या, दूसरी संख्या, दूसरी संख्या। हम चाहते तो इन दोनों का लसा ले लेते हैं, दोनों का लसा लेकर के आराम से धूमधाम से लगा देते हैं, लेकिन बोला है क्या चीज हमारा कि इसी के आधार पर, मतलब इसी के आधार पर निकालना है, छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करना है, छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो लसा हमको ज्ञात करना है, लसा आपको नहीं पता है, इसको लसा को लसा लिखिए। मसा आपको 17 पता चल गया है, पहली संख्या 102 है और दूसरी संख्या क्या हमारा 187, तो 187 कर लेंगे। ये गुणा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, भाग। तो लसा बराबर क्या हो जाएगा हमारा, लसा बराबर 102 गुणे 87, 187 बट्टे में हो जाएगा 17। 17 से कितनी बार में कट जाएगा 102, तो ये 17 को इसी से कटा लीजिए। तो 17 से 17 कम 17 और यहाँ पे 17 कम 17, 11 बार में ये कट जाएगा। अब देखिए 102 और गुणे कितना हो जाएगा हमारा 11, गुणा कर लीजिए, 11 दुना के 22, हासिल कितना हो जाएगा 2, 11 में 0 गुणा करेंगे 0, लेकिन हासिल 2 था तो 2 लिख लेंगे और 11 कम 11, तो इसका मतलब 11 22 क्या हो जाएगा, इसका लसा हो जाएगा। मतलब कि जो छोटी से छोटी संख्या हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 11 22। तो इसका मतलब हम लिख देंगे कि अतः वह संख्या बराबर, या फिर लिखेंगे जिसके आधार पर, तो अतः वह छोटी से छोटी संख्या बराबर, अतः वह छोटी से छोटी, वह क्या हो जाएगा हमारा, छोटी से छोटी संख्या, छोटी संख्या क्या हो जाएगी हमारी, 12 11 और 22 है। ठीक है, इस तरीके से इसको आपको लिखना था और आप इस तरीके से इसको आराम से कर लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में अगला सवाल देखेंगे। धन्यवाद। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ये बात मैं बोलना भूल जाता हूँ, तो इस बात को ध्यान रखा करिए आप लोग खुद से ही।